नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? ये कार्डियोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें तो पहली तो होगी कि एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, जिनको बीमारी होने से पहले जो उपचार किया जाता है कार्डियोलॉजी का, वो पार्ट हो गया। दूसरा इंटरवेंशन का मतलब है जब कोई बीमारी हो गई है तो उसको उसके उपचार के लिए और वो अगली बार ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इंटरवेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ गया है तो उसमें अगर हम इलाज के लिए उसमें स्टेंट डालते हैं, या हार्ट ब्लॉक हो गया है उसमें पेसमेकर डालते हैं, तो ये इंटरवेंशन हो गया। हम सारी हार्ट में छेद है तो हमको उसको डिवाइस के थ्रू उसको बंद करना, हार्ट के करंट में प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट के कुछ जो एबनॉर्मल नसें हैं उनको जला के सही करना, ये इंटरवेंशन के थ्रू बिना चीराफाड़ी के हम लोग इस जमाने में जो चीर फाड़ करके और बड़ी बड़ी सर्जरीज करके जो काम किए जाते थे वो अब सारे तार के थ्रू और नसों के थ्रू बिना चीराफाड़ी के भी पॉसिबल है। सर, तो आजकल हम सुनते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, तो क्या ये हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और कार्डियक अरेस्ट सेम ही चीजें हैं या थोड़ा अंतर है इनमें? तीनों टर्म्स में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी अंतर है इन तीनों टर्म्स में। सबसे पहले आते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक मतलब कि जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो कट गई, मतलब हार्ट की नस में, जो कि हार्ट की धमनियां या आर्टरीज जिनको बोलते हैं, उसमें थक्का आ गया और ब्लड सप्लाई जो कि हार्ट को हो रही थी, जिससे हार्ट को नरिशमेंट मिल रहा था, हार्ट को जिससे पोषण मिल रहा था, वो नलियां बंद हो गई। तो वो हार्ट का हिस्सा वो वाला काम करना बंद कर गया, जो कि आगे फ्यूचर में अगर वो सही टाइम पे खोला नहीं जाता है तो वो जो उस नली के क्षतिग्रस्त, नली के बंद होने से जो एरिया क्षतिग्रस्त हुआ था वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है और हार्ट आगे के लिए कमजोर हो जाता है। अब दूसरा आते हैं कि हार्ट ब्लॉक। जैसे कि बिजली के तार होते हैं, हार्ट में भी कंडक्शन के लिए, हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, हार्ट में जो करंट बह रही है, उसके लिए प्रॉपर तार होते हैं। उन तारों में अगर रुकावट आ जाती है तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, जिससे हार्ट की गति धीमी हो सकती है और व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, गिर पड़ सकता है। तो ये हो गया हार्ट ब्लॉक। तीसरा आपने पूछा कार्डियक अरेस्ट, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब हार्ट कार्डियक अरेस्ट का मतलब है अरेस्ट, मतलब बंद हो गया, हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद हो गया। तो हार्ट की जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं या किसी और भी कारण से जब हार्ट बिल्कुल रुक जाता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। सर, तो जैसे हम न्यूज में देखते हैं आजकल, पीछे काफी एक्टर्स वगैरह या फिर हमारे कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव जी, तो बोला गया पहले न्यूज में कि हार्ट अटैक आया, फिर बाद में कुछ हफ्तों बाद बोला, न्यूज़पेपर में देखा कि कार्डियक अरेस्ट था। तो आप यही बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी? जो फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट रुक गया, वो किसी वजह से रुका, चाहे वो हार्ट की वजह से रुका हो, हार्ट की बीमारी की वजह से रुका हो, या लीवर की बीमारी से रुका हो, या लंग्स की, मतलब किसी भी कारण से बॉडी में कोई भी पैथोलॉजी थी और हार्ट रुक गया तो वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद हो गया। तो सर, जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं या हमने किसी को पहचाना, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कार्डियक रीजन से हमें पता लग रहा है, तो आम आदमी क्या क्या कर सकता है उन जगहों पे? सबसे पहले तो बेसिक जो लाइफ सपोर्ट है उसके बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल्दो सरकार काफ़ी कदम इसके लिए उठा रही है, जगह जगह पर तमाम ऑफिसेज में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे करें। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा एक मित्र ट्रेन से सफ़र कर रहा था, उसका एकदम से कॉल आता है मेरे पास। वहाँ पे पर्सन था, उसको एकदम से पसीना आना शुरू हो गया, उठ के बैठने लगा, कभी लेट जाता था, कभी बैठ जाता था, बहुत बेचैन हो रहा था, छाती में दर्द हो रहा था, पसीने आ रहे थे। तो उसने मुझे ये सारा बताया, तो मैंने बोला कि इसको हार्ट अटैक होने की संभावना लग रही है, हार्ट फेलियर में जा रहा है। तो उसको तुरंत फिर देखते देखते वो पर्सन बेहोश हो गया, उसने हाथ पैर चलाने एकदम से बंद कर दिए। मेरा फ्रेंड था, मुझे बता रहा था, मैंने कहा फटाफट इसकी नब्ज चेक करो। उसने नब्ज चेक की, नब्ज नहीं आ रही थी। मैंने कहा अभी इसको CPR देने की ज़रूरत है, उसके छाती को दबाना होता है। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे दबाना है, कहाँ पे दबाना है, किस रेट से दबाना है, कितना गहरा दबाना है, ये सारी चीज़ें। पहले माउथ टू माउथ हम लोग सांस देते थे, अभी वो गाइडलाइन के बाहर है, वो अब नहीं करते। तो उसने थोड़ा सा किस्मत अच्छी थी उस पर्सन की, उसने थोड़ा सा लाइफ सपोर्ट दिया, पर्सन होश में आया। ट्रेन उस समय भोपाल से 10 मिनट दूर थी और जो मेरा फ्रेंड था वो हैदराबाद से बरेली की तरफ आ रहा था, तो भोपाल से 10 मिनट दूर थी, उसे तुरंत भोपाल उतारा गया। किस्मत से एक नर्स भी मौजूद थी तो उसने भी काफ़ी हेल्प की, भोपाल में उतारा। उस नर्स ने उसका नंबर भी ले लिया था, जब बात हुई पता चला वहाँ पे उसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था। तो
ये एक किस्सा था जिससे कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है, जो BLS की ट्रेनिंग बहुत जगह मिलती है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी की जान बचा सकते हो आप। सर, तो जैसे आपने बताया ये बेसिक ट्रेनिंग जो है, CPR जो होता है हमारा, तो ये किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं हम लोग? CPR करने का मतलब तब है जब हार्ट रुक गया हो, मतलब कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में CPR करने का मतलब है हार्ट एकदम रुक गया है, हार्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, हमने छाती को दबाया, हार्ट ने फिर से धड़कना स्टार्ट किया और कुछ कुछ धड़कन आई, तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट हो गई। एडवांस्ड कार्डियक सपोर्ट में ये आता है कि जहाँ पे मॉनिटर रहते हैं हमारे पास, और वो जो पिक्चर में आप देखते रहते होगे कि टेक्निकल पर्सन है वो, या डॉक्टर है वो, दो शॉक देने के लिए 2 पैडल रखता है, तो उस तरीके का ये तब हो पाता है जब हम एक हॉस्पिटल सेटअप में हम बैठे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हम रिदम देख सकते हैं कि रिदम ऐसी आ रही है कि जिसमें शॉक देने का फायदा है कि नहीं, तो हम उसको देख देख के उसमें हम शॉक देने की कंडीशन है भी कि नहीं है, तो उसमें हम देख के शॉक देते हैं। तो ये उसके बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में होगा, और एडवांस्ड जो लाइफ सपोर्ट है उसके बारे में होगा। सर, जो हमारी आम जनता है वो पल्स जो आप बोल रहे हैं, वो पल्स कैसे देख सकते हैं? पल्स देखना बड़ा आसान है। हम गर्दन के जो हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की हम जो ट्रेनिंग देते हैं, तो इस गर्दन की जो नस होती है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है, हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं, महसूस छू के महसूस कर सकते हैं। कोई आप घर पे जैसे मेरा वीडियो देखते हुए भी आप अपनी पल्स महसूस कर सकते हैं। आपके जो घर में मेंबर हैं आप उनकी भी पल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हाथ लगाएंगे इसके गर्दन पे, तो वो आपको एक धड़कन सी महसूस होगी, तो उसको पैल्पेट करके आप देख सकते हैं कि ये नब्ज आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये हार्ट के बहुत पास होती है और अच्छा खासा प्रेशर होता है इसमें, तो अच्छे से पैल्पेट हो जाती है, अच्छे से महसूस हो जाती है। मतलब ये जो गर्दन के पास जो हमारी धड़कन है और जो पल्स हमारे डॉक्टर लोग हाथ से चेक करते हैं वो सेम है? हाँ। और कई कंडीशंस में हमने देखा पब्लिक में कुछ होता है, कोई बेहोशी की हालत में होता है, तो सबसे पहले लोग उनको उठा के बिठाने की कोशिश, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ये कितना सही है? उठा के बैठाने की, बेहोश होने की तमाम वजह हो सकती है, जिसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि हार्ट बंद हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी भी कारण से। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम ही होती कि वो खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, तो खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी की मैकेनिज्म है। जब वो गिरता है तो उसके ब्रेन में अच्छी ब्लड सप्लाई जाने लगती है, तो जब हम उसको उठा के बैठाते हैं तो हम उसकी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रही थी उसको और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये देखना जरूरी है कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही। उसको टैप करके देख सकते हैं कि पर्सन आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, या कुछ आवाज निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। तो पल्स चेक करना आना बड़ा जरूरी है। जब पल्स नहीं आ रही तो तुरंत CPR हमको करना चाहिए। यहाँ पे हमारे कई ऐसे लोगों के बीच में धारणा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है ज्यादातर वो लोगों को डराते हैं। क्या ये सही है? वो जागरूक कर रहे हैं आप, या आप डरा रहे हैं डॉक्टर लोग हम लोगों को? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलाज किसको बोलते हैं? इलाज उसको बोलते हैं जिसका खतरा बीमारी से कहीं ज्यादा कम है। तो अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो सीधी सी बात है, बात इलाज की हो रही है। जिस बीमारी से आप गए हो उसका खतरा उस इलाज के खतरे से कहीं ज्यादा है। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो जो हम देखते हैं, जो लोग, मरीज के रिश्तेदार मरीज को जिनको लेके आए हैं, वो इस उम्मीद से लेके आए हैं कि मरीज को एकदम बचा लेंगे, लेकिन 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती। हाँ, जो बीमारी का खतरा है वो कहीं ज्यादा है इलाज के खतरे से, लेकिन इलाज में भी खतरा होता है। जब मरीज सही होके जाता है तब तो ठीक है, जब सही कभी कभी नहीं हो पाता है तो ये होता है कि भाई मरीज तो हम ठीक ठाक लाए थे, लेकिन अभी ये क्या हो गया। तो उसका खतरा भी, मतलब इलाज करने के दौरान भी जो खतरा, इलाज करने के बावजूद जो खतरा बचता है, उस खतरे को हम लोग बताते हैं। इससे रिलेटिव घबरा सकते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग, कई बार लोग समझदार भी होते हैं। उनको आजकल के दौर में जब इंटरनेट अच्छे से उपलब्ध है और नॉलेज भी अच्छी खासी लोगों को हो रही है, तो उसमें लोग काफ़ी जागरूक हैं। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हार्ट अटैक पड़ गया डॉक्टर साहब, हमको एंजियोप्लास्टी करवानी है, आप फटाफट कर दो। वो इस बात के लिए जागरूक हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे, आप उतने अच्छे से मरीज का उस समय जान बचा सकते हैं और आगे के लिए उसकी जो लाइफ, आने वाली लाइफ है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी वीक में 3 पेशेंट ऐसे थे जिनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मैंने करी, और मरीज एकदम उसका हार्ट जो 20% इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया था, नॉर्मल 60 से 65% होता है, तो वो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन करके उनको वॉक करा के हमने
घर भेजा। तो मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मरीज को या उनके रिश्तेदारों को जो आप बता रहे हैं वो घबराने वाली बातें जरूर बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं के फायदे के लिए है। क्योंकि हमको भी रिस्क बताना होता है, क्योंकि अब ये बात भी उठती है कि आपने तो बोला था एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, हम पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो खतरा बचा हुआ खतरा है, बीमारी और उपचार, बीमारी के उपचार के बाद जो खतरा बचा वो कितना खतरा है, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम खतरे की बात करते हैं तो घबराना स्वाभाविक है। तो क्या हम आम लोगों के लिए कोई टिप्पणियां देना चाहेंगे कि कैसे अपने दिनचर्या में अपने आप को स्वस्थ रखा जाए? मैं हर बार 3Ds बोलता हूँ। फर्स्ट डी मतलब कि ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो दवाइयाँ लेते रहें, दवाइयाँ बिना डॉक्टर के बोले नहीं छोड़नी है, जब तक डॉक्टर बोले तब तक लेते रहना है। दूसरा है डाइट। डाइट मतलब जो जैसे किसी को अगर हार्ट की बीमारी है तो मैं पहले भी अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो डाइट के बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि जो नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जो संतुलित आहार है, साथ में सैलेड वगैरह, संतुलित आहार लें और धूम्रपान वगैरह ना करें, टोबैको किसी भी रूप में ना लें, अल्कोहल ना लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए जो भी आजकल सारी जानकारी मौजूद है कि भाई जिन चीज़ों का परहेज होता है वो नहीं लेनी है, दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल रखना है। अगर आपको उसके साथ कुछ अन्य बीमारियां हैं तो उनका भी कंट्रोल रखना जरूरी है। तीसरा डी है डेली रूटीन, मतलब आप दिन में एक्सरसाइज आपको करनी है, मतलब आपको एक्टिव रहना है। आपका दिन का कम से कम 25 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज पर डे करना ज़रूरी है। तो आप अपनी 3Ds आप ध्यान रखें, ड्रग्स, डेली रूटीन और डाइट। और साथ में जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें इतनी जानकारी देने के लिए।